तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट है, बुक में आपका इसी तरह से गिवन है। इस तरह से आपका 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R और S अरेंज्ड होता है। और जैसे ही इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू ये IG करंट 0 होता है तो जो ये रेजिस्टेंस है उसका रेशियो इक्वल हो जाता है। तो यही मेन कंसेप्ट है जो आपको डेराइव करना है। आपको डेराइव क्या करना है कि P/Q का रेशियो जो है वो इक्वल टू हो जाएगा R/S के रेशियो के। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है उसका रेशियो इस तरह से आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो जो डेरिवेशन होता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का, उसमें आप किरचॉफ्स लॉ को इंप्लीमेंट करोगे, जिसमें 2 रूल होते थे। एक आपका करंट रूल होता था और दूसरा आपका वोल्टेज रूल होता था। तो करंट रूल को हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं और जंक्शन रूल का हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं जंक्शन बी और जंक्शन डी पे। तो जंक्शन बी और जंक्शन डी पे हम लोग यूज करने वाले हैं इस रूल का। तो बेसिकली जो ये जंक्शन बी है, जंक्शन डी है, इस जंक्शन पे, इस दोनों जंक्शन पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो I1 करंट है यहां पे इन कर रहा है। I1 करंट ही यहां पे क्या कर रहा है, इन कर रहा है। और I3 करंट इससे बाहर निकल रहा है और IG करंट भी इससे बाहर निकल रहा है। तो याद कीजिए कि जंक्शन पे जो लॉ था किरचॉफ्स का, वो क्या गिवन था कि जो करंट वहां इन और आउट करेगा उसका सम 0 हो जाएगा। तो जो करंट इन कर रहा है वो आपका पॉजिटिव होगा और जो करंट आउट कर रहा है वो आपका निगेटिव होगा। तो यहां पे I1 जो है जंक्शन बी पे क्या हो रहा है, तो इसको हम लोग इस तरह से 1 बाय 1 करके इसको सॉल्व करते हैं। तो जंक्शन बी ले लेते हैं पहले। अभी सबसे पहले हम लोग किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल लगा रहे हैं और जंक्शन बी पे आपका क्या है, जो आपका ये I1 है, मतलब जो करंट I1 है ये इन कर रहा है इसलिए पॉजिटिव लिया हमने। वहीं पे जो I3 करंट और IG करंट है वो क्या एग्जिट हो रहा है, मतलब आउट हो रहा है, उससे निकल रहा है, मतलब B1 से इधर की ओर बाहर की ओर निकल रहा है B से, तो इसलिए वो निगेटिव हो जाएगा IG। और जो आपका I3 है वो भी बाहर की ओर निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका -I3। और सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। यही था आपका क्या किरचॉफ्स का रूल, ये है आपका फर्स्ट रूल। तो फर्स्ट रूल के हिसाब से ये आ गया आपका पहला इक्वेशन बस ध्यान देखना आप। फिर देखो जंक्शन डी पे जाते हैं, किधर, जंक्शन डी पे। तो जो जंक्शन डी है आपका, जंक्शन डी है, तो जंक्शन डी जो है, जंक्शन डी पे क्या है, तो जंक्शन डी पे आपका देखिए कि I2 जो है वो क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। I4 जो क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। और IG जो है वो इन कर रहा है। मतलब I2 और IG ये दोनों होगा पॉजिटिव। मतलब जंक्शन डी पे आपका I2 और IG दोनों होगा पॉजिटिव और जो I4 है वो होगा निगेटिव। वो क्या हो जाएगा, I4 क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जंक्शन डी पे जो है आपका यही कंसेप्ट होगा। आई बात समझ में। तो जंक्शन डी का कंसेप्ट जो है, ये 2 जंक्शन को हम लोगों ने करंट किरचॉफ्स के फर्स्ट रूल से लिया है ना। अब आते हैं, बात करते हैं लूप मतलब वोल्टेज रूल का। ठीक है, तो अब हम लोग लेंगे क्या, ये था हमारा KCL पे बेस्ड, मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ पे, और ये भी था किरचॉफ्स करंट लॉ पे बेस्ड। अब आते हैं, बात करते हैं लूप के बारे में। तो सबसे पहले लेंगे हम लोग ABDA, मतलब ABDA लूप। ठीक है, और इस लूप में अगर हम चलेंगे, इधर I1 का करंट इधर है, तो ये हो जाएगा क्या, करंट हमेशा हाई से, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता है, हाई से लो की तरफ। फिर इधर भी करंट क्या है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरह। यहाँ पे G क्या है, गैल्वेनोमीटर एक रेजिस्टेंस तरह काम कर रहा है। ये इसका बताना ये काम है कि इसके थ्रू करंट 0 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर इसका डिफ्लेक्शन 0 हो गया तो मतलब करंट 0 है।
अब फिर ये इस लूप में आए तो करंट जो है उधर से आ रहा है, इसलिए पॉजिटिव उधर हो जाएगा और निगेटिव इधर हो जाएगा, लेकिन हमारा डायरेक्शन जो है वो इस साइड है। तो बाकी जो है आपको किरचॉफ रूल से तो पता ही है कि किस तरह से हम लोग एक लूप में घूमते हैं। तो हमारा डायरेक्शन किधर है, ए बी डी ए, ठीक है। तो सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं, ये हो जाएगा क्या, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ले रहे हैं हम लोग क्या, लूप। कौन सा लूप ले रहे हैं हम लोग, तो हम लोग ले रहे हैं लूप ए बी डी ए, मतलब ए बी डी ए, इस लूप को हम लोग ले रहे हैं। अब इस लूप में देखो I1P, मतलब ये जो है I1P, ठीक है। और ये देखो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर है, मतलब हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, मतलब डाउन पोटेंशियल, इसलिए माइनस का साइन लगा देना है, ठीक है। जिस तरह से नियम आपको बताया गया उसी तरह से यूज करो तो ही आपको अच्छे से सर्किट बनेगा। फिर देखो इसमें आएंगे तो ये प्लस से माइनस में जा रहा है, इसलिए माइनस, ये हो गया गैल्वेनोमीटर करंट IG और इंटू G गैल्वेनोमीटर, ठीक है। फिर इधर से गए तो ये निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हो, मतलब लो से हाई जा रहा हो, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पॉजिटिव हो जाएगा क्या, I2 इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 3। और ये इक्वेशन 3 किस लूप से आया आपको, तो ये आया आपका लूप ABDA से, ठीक है। तो इसको मान लिया हमने इक्वेशन 3। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट हम लोग जाएंगे किस लूप में, तो ABCDA में, ABCDA। तो इस लूप में अब घूमते हैं किसमें, ABCDA में। तो ABCDA, चलिए ठीक है। अभी हम लोग गए थे इस लूप में, अब जाएंगे क्या, ABCDA में, ABCDA। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, निगेटिव पॉजिटिव क्या हुआ है, करंट इधर प्लस, हाई से लो, निगेटिव से पॉजिटिव, इधर करंट फिर हाई से, इधर करंट इधर से आ रहा है तो ये प्लस, करंट इधर से आ रहा है मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता है करंट, उधर जाएगा। और हमारा डायरेक्शन क्या है, ABCDA, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, कौन से लूप में घूमना, तो आपको घूमना होगा लूप ABCDA में। तो जो ये लूप है ABCDA, इसको घूमना शुरू करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, I1P, और ये क्या है, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, मतलब हाई से लो जा रहा है, मतलब माइनस का साइन। और फिर ये जा रहा है क्या, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, मतलब फिर से माइनस का साइन। और ये क्या हो गया, हाई से लो, मतलब ये I3, और ये क्या हो गया आपका Q, I3 इंटू Q, ठीक है। तो माइनस I3 इंटू Q। फिर ये क्या हो गया, हमारा डायरेक्शन इधर ही है। अब देखो हम लोग ये इधर में जो घुस रहे हैं S में, वो क्या है, लो से हाई की तरफ, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव साइन। और कौन सा करंट है, तो I4 है, तो I4 इंटू S। अब वापस जो है इधर से हम लोग इधर जा रहे हैं तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब लो से हाई जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा, और I2R, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका किरचॉफ का सेकेंड रूल इसमें लग गया। और इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो यहां पे जो है अब नेक्स्ट क्या देखना है कि अगर ये पॉइंट B और पॉइंट D का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, अगर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल अगर सेम हो जाएगा, तो इसके थ्रू जो ये IG करंट है इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब करंट नील हो जाएगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे कभी भी करंट फ्लो नहीं करता है। जिस तरह से पानी का दोनों पाइप का एंड अगर एक हाइट पे पकड़ोगे तो पानी जो है नहीं निकलेगा उससे, जैसे एक ऊपर एक नीचे करोगे, एक हाई एक लो करोगे तो निकलेगा, सेम उसी तरह करंट के साथ होता है। तो जब B और D जो है सेम पोटेंशियल पे होगा तो क्या होगा कंडीशन,
सो व्हेन B and D आर एट सेम पोटेंशियल, क्या आर एट सेम पोटेंशियल मतलब V, तो यहां पे IG करंट जो है वो क्या हो जाएगा, दिस मीन्स व्हाट, IG करंट जो है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो IG करंट का वैल्यू जैसे 0 हो जाएगा तो इक्वेशन 1 जो है उसमें IG का वैल्यू 0 जैसे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा I1 माइनस I3, और I1 माइनस I3 कहने का मतलब ये हो गया कि I1 इधर रहने दो, माइनस I3 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस I3, तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I3। जैसे ही B और D का पोटेंशियल सेम हुआ, ग्राउंड करंट 0 हुआ, तो ये हो जाएगा I1 इक्वल टू I3, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, सेम उसी तरह से जो दूसरा इक्वेशन, इसमें भी IG अगर 0 पुट कर देंगे, जगह I2 माइनस I4 इज इक्वल टू 0, तो IG का वैल्यू जैसे 0 होगा तो ये जो दूसरा इक्वेशन है ये आपका हो जाएगा क्या, I2 इज इक्वल टू I4। आई बात समझ में, I2 माइनस I4 होगा क्योंकि IG इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो I2 माइनस I4 को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा प्लस I4, तो I2 इज इक्वल टू I4, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 6। आई बात समझ में। फिर उसी तरह से अब देखो कि ये IG करंट 0 हो चुका है, तो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस I1P प्लस I2R इक्वल टू 0, क्योंकि ये वैल्यू तो 0 हो जाने वाला है, और माइनस I1P उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस I1P हो जाएगा, और इधर क्या बच गया आपका I2R, तो ये हो जाएगा आपका 7वां इक्वेशन। ये हो गया क्या 7th नंबर का इक्वेशन। अब इसमें ध्यान से देखिए आप कि सारा इक्वेशन तो आप फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो I1P और I2R दोनों इक्वल है कि नहीं। अब चूंकि ये I1P और I2R दोनों इक्वल है, तो ये I1P और ये I2R का मान लो वैल्यू जितना भी वोल्ट हो, ये -5 वोल्ट है तो ये +5 वोल्ट है ना, ये -8 वोल्ट है तो ये +8 वोल्ट है, क्योंकि I2B इक्वल टू IR होता है ना, तो ये हो गया 8 +8 वोल्ट है, ये -8 वोल्ट है। तो चूंकि I1P और I2R का वैल्यू सेम है, तो इसलिए I2R और I1P दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या -I3Q प्लस I4S इज इक्वल टू 0, और -I3Q उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये, तो -I3Q उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +I3Q, और उधर क्या बच गया आपका, इधर बच गया आपका I4S, इधर बच गया क्या I4S। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। तो 7 और इक्वेशन 8 को आपको करना क्या है, डिवाइड कर देना है, मतलब 7 को 8 से डिवाइड करना, मतलब I1P को I3Q से डिवाइड करना है और I2R को I4S से डिवाइड करना है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 7 एंड 8, तो डिवाइड इक्वेशन 7 बाय इक्वेशन 8, तो ये हो जाएगा I1P बाय I3Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I4S। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो यहां पे इक्वेशन 5 से I1 इक्वल टू क्या है, I3 है, तो I1 इक्वल टू I3 है, कहां से, इक्वेशन 5 से, है ना। मतलब ये 2 एम्पेयर है तो ये भी 2 एम्पेयर होगा, मतलब ये 2 एम्पेयर है तो ये भी 2 एम्पेयर होगा, तो इसलिए दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सेम इसी तरह से देखो I2 इज इक्वल टू I4 है ना इक्वेशन 6 में, मतलब ये 5 एम्पेयर है तो ये भी 5 एम्पेयर होगा, ये 5 एम्पेयर है तो ये भी 5 एम्पेयर होगा। तो चूंकि ये दोनों इक्वेशन 5 से क्या है, इक्वेशन 6 से क्या है, इक्वल है, से दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S। ये हो गया क्या आपका, रेजिस्टेंस जो है वो रेशियो में हो जाता है। अब इसी में आपका कंसेप्ट क्या है कि जब 4 रेजिस्टर्स एक कॉम्बिनेशन में अरेंज्ड है, वो एक बैटरी जिसका EMF E है उससे कनेक्टेड है,
तो उस कॉम्बिनेशन में जब इसके बीच वाले सर्किट में करंट का वैल्यू 0 होगा, मतलब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 शो करेगा, तो आपका ये सर्किट जो है वो एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट हो जाएगा। और इसके कंडीशन में जो ये रेजिस्टेंस है आपका P/Q, उसका रेशियो जो है वो इक्वल हो जाएगा ये R/S रेजिस्टेंस के। तो P/Q का रेशियो इक्वल हो जाएगा R/S के रेशियो से। तो ये आपका कंसेप्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज का, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, दो जंक्शन लिए, जंक्शन बी और जंक्शन डी। जंक्शन बी में आपका इक्वेशन निकला क्या, तो I1 इंटर कर रहा है तो इसलिए पॉजिटिव, और I3 IG बाहर निकल रहा है इसलिए निगेटिव। तो सम ऑफ ऑल दी करंट 0 होता है, इसलिए I1 माइनस IG माइनस I3 इक्वल टू हो गया 0। सेम उसी तरह से जो जंक्शन डी है, यहां पे सम ऑफ ऑल द करंट जो है वो हो जाएगा क्या, 0, जिसमें आपका जो है I2 इन कर रहा है, I2 और IG इन कर रहा है और I4 बाहर निकल रहा है, इसलिए I2 IG पॉजिटिव है, I4 निगेटिव है, इक्वल टू 0 हो गया। सेम इसी तरह से फिर क्या किया हमने, A B D A लूप लिया और इस लूप से आपका इक्वेशन ये आ गया। फिर हमने A B C D A लूप लिया, उसमें से इक्वेशन ये आ गया। अब जब ये B और ये D, मतलब ये B और ये D सेम पोटेंशियल पे होगा, तो आपका जो गैल्वेनोमीटर में करंट है, IG करंट है, वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 वोल्ट और मान लो यहां 6 वोल्ट है तो यहां भी 6 वोल्ट है, तो हाई पोटेंशियल सेम है तो करंट फ्लो नहीं होगा। ये कंसेप्ट मैंने आपको इससे प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था। तो यहां पे जो है IG का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसे IG का वैल्यू 0 हो जाएगा तो इक्वेशन 1 जो है उसमें IG का वैल्यू 0 होने से I1 माइनस I3 हो जाएगा, और माइनस I3 उधर चले जाएगा तो ये I1 इक्वल टू I3 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 जो है वो रिड्यूस होके हो जाएगा इक्वेशन 5, जिसमें I1 इज इक्वल टू I3 हो जाएगा। सेम उसी तरह से जो इक्वेशन 2 है उसमें IG का वैल्यू 0 पुट करने से I2 माइनस I4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो I2 इक्वल टू I4 जो है इक्वेशन 6 हो जाएगा आपका। इक्वेशन 2 जो है वो इक्वेशन 6 हो गया। सेम इसी तरह से जो इक्वेशन 3 है इसमें IG का वैल्यू 0 पुट करने से माइनस I1P प्लस I2R जो है वो हो जाएगा। तो I1P इज इक्वल टू I2R, तो ये जो माइनस I1P उधर जाएगा तो ये I1P इज इक्वल टू I2R हो जाएगा। और फिर जो है इसमें आपका जैसे ये I1P इज इक्वल टू I2R हुआ, मतलब ये I1P ये I2R का वैल्यू सेम हुआ, मतलब ये माइनस 8 वोल्ट तो ये प्लस 8 वोल्ट, दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस I3Q उधर जाएगा तो ये आपका I3Q हो जाएगा, माइनस I3 उधर प्लस I3Q हो जाएगा, और ये इक्वल टू I4S हो जाएगा। अब ये 7 और 8 इक्वेशन को कर दो आप डिवाइड, जिसमें आपका I1 बाय I3, I1P बाय I3Q और I2R बाय I4S, जिसमें I1 इक्वल टू I3 आपका इक्वेशन 5 से, और I2 और I4 इक्वल आपका इक्वेशन 6 से। इसलिए आप I1 I3 को कैंसिल कर दोगे, I2 I4 को कैंसिल कर दोगे, और आपका वैल्यू हो जाएगा P/Q इज इक्वल टू R/S। आई बात समझ में? यही होता है आपका बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन, जिसमें अगर रेजिस्टेंस जो है उसमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को वेरी कर करके आप गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को 0 कर सकते हो। सपोज दैट आपका ये रेजिस्टेंस 4 ओम का है, ये रेजिस्टेंस 12 ओम का है, और ये रेजिस्टेंस आपका क्या है 24 ओम का है, तो ये रेजिस्टेंस X कितने ओम का हो जाएगा? तो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो, क्योंकि इसका रेशियो क्या हो गया 4/12 मतलब 1/3, तो ये 4 3 जा 12 है, तो ये क्या हो जाएगा, कितना टाइम्स 24 होता है, तो 8 टाइम्स 24 होता है, इसलिए XS इक्वल टू 8 ओम हो जाएगा। ठीक है, आसानी से। सेम उसी तरह से अगर आपका कोई भी रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया जाएगा, मतलब ये आपका है X, ये है आपका 20 ओम, ठीक है, और ये आपका है सपोज दैट इसको 24 ओम ही रहने दो। अब बताओ कि ये 24 ओम है, ये आपका 6 ओम कर दो, तो 6 ओम करने से क्या हो गया, अब ये जो है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा X का, क्या आप बता सकते हो? तो देखो 6 4 जा 24, तो कितना 4 जा 20 होता है, तो 5 4 जा मतलब 5 ओम, 5 ओम, 5 इंटू 4 20 होता है, इसलिए X बराबर क्या हो गया 5 ओम हो गया। तो इसलिए 5 ओम जो है वो इसका आंसर हो गया।
तो किस तरह से बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन से आप रेजिस्टेंस जो है वो निकाल सकते हो। तो यही था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट। इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे और इसको नोट डाउन कर लो, और तो फिर और इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल उसको आप सॉल्व करोगे। तो यही फिलहाल बेसिकली कंसेप्ट है कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो एक डिवाइस है जिसमें 4 रेजिस्टेंस इस तरह से अरेंज होते हैं। इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। अगर गैल्वेनोमीटर का करंट 0 हो जाता है तो चारों रेजिस्टेंस जो है P/Q और जो है उसका रेशियो जो है R/S के इक्वल हो जाता है। तो यही कंसेप्ट था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए।